इलेक्ट्रॉन्स को सब शेल में डिस्ट्रीब्यूट या अरेंज करने के लिए जिस प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाता है इसे ऑफबो प्रिंसिपल कहते हैं। चलिए जानते हैं कि ऑफबो प्रिंसिपल क्या है। ऑफबो प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई सबशेल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। ऑफबो प्रिंसिपल हमें बताता है कि किस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है सब शेल में उनकी एनर्जी की बेसिस पर, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सबशेल एनर्जी की बेसिस पर हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। ऑफबो प्रिंसिपल हमें कुछ रूल्स बताता है जिसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाती है। फर्स्ट रूल जो कि हमें ऑफबो प्रिंसिपल बताता है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की, वो ये कि इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले लोअर एनर्जी सबशेल में फिल किया जाएगा, यानी जिस सबशेल की एनर्जी सबसे कम होगी उसे सबसे पहले फिल किया जाएगा। ऑफबो प्रिंसिपल जो हमें सेकंड रूल बताता है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का, वो ये कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हमेशा जो हो गई वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सबशेल एनर्जी में की जाएगी, यानी जिस सबशेल की एनर्जी सबसे कम होगी उसे सबसे पहले फिल किया जाएगा, यानी लोअर से हायर एनर्जी की तरफ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाएगी सबशेल में। ऑफबो प्रिंसिपल साथ ही हमें एक डायग्राम भी देता है जिसके मुताबिक इजीली हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इन सबशेल में कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि सबशेल हमारे पास एस, पी, डी एंड एफ सबशेल होते हैं। एस सबशेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी सबशेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी सबशेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि एफ सबशेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या है? हमारे पास सबसे पहले हम जानते हैं कि S सबशेल होता है, यही वजह है कि 1s, फिर 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, इस तरह हम लिखते जाएंगे। इसके बाद हमारे पास P सबशेल आता है। याद रखें कि P सबशेल हमेशा सेकंड शेल से स्टार्ट होता है, यही वजह है कि 1s के आगे हमने P सबशेल नहीं लिखा, बल्कि हमने P सबशेल जो है वो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2p के बाद 3p, 4p, 5p एंड 6p हमने लिखा। इसके बाद sp के बाद d सबशेल आता है। आप देख सकते हैं कि d सबशेल को हमने 3 से स्टार्ट किया है, यानी थर्ड शेल में हमारे पास d सबशेल आता है। हमारे पास याद रखें कि फर्स्ट और सेकंड शेल में नहीं आता, यही वजह है कि d सबशेल हमने 3d से स्टार्ट किया है। 3d, 4d, 5d एंड 6d। इसके बाद आता है डी के बाद एफ सबशेल, और आप देख सकते हैं कि एफ सबशेल हमने 4 से स्टार्ट किया है। 4f, 5f, फिर 6f हम लिखेंगे। इस तरीके से हम ये बढ़ता जाता है। ठीक है, याद रखें कि 1s, एस सबशेल जो होता है फर्स्ट शेल में होता है, पी सबशेल सेकंड शेल में होता है, यही वजह है कि 2 से स्टार्ट किया है। डी सबशेल थर्ड शेल में होता है, यही वजह है कि 3 से स्टार्ट किया है। और एफ सबशेल जो है वो फोर्थ शेल में होता है, यही वजह है कि फोर्थ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से हमारे पास ऑफबो प्रिंसिपल ने हमें एक डायग्राम बताई है जिसके जरिए हम इन सबशेल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है एरो हमने ड्रॉ किया है। ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये हमें बता रहे हैं कि हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस तरह से करनी है। ऑफबो प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का कुछ तरीका ये है कि आप टेल से स्टार्ट करेंगे और हेड की तरफ बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, यानी सबसे पहले हम 1s सबशेल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, फिर ऊपर की तरफ आएंगे टेल की तरफ और 2s सबशेल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, फिर हेड से टेल की तरफ आएंगे और हमारे पास 2p सबशेल आएगा, फिर 3s सबशेल आएगा। इसके बाद दोबारा से हम ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3p सबशेल है, इसके बाद 4s सबशेल है। ठीक है, फिर यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए क्या करना है, टेल से स्टार्ट करते हुए हेड की तरफ हम बढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। ठीक है, याद रखिए कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाती है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में की जाती है। ये सबशेल की एनर्जी कम होगी उसे सबसे पहले फिल किया जाता है, फिर जिसकी ज्यादा होती है उसको उसके बाद फिल किया जाता है। तो ये जो ऑफबो प्रिंसिपल ने डायग्राम बताई है, इसके मुताबिक आप देख सकते हैं कि जिस सबशेल की एनर्जी कम होगी उसे पहले फिल किया जा रहा है और जिसकी ज्यादा होगी उसे बाद में फिल किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम।
बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर 4 रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और आउटर मोस्ट शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स बेरिलियम के मौजूद हैं। चलिए जानते हैं कि किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे बेरिलियम के लिए सब शेल में। सबसे पहले हमारे पास आउटपुट प्रिंसिपल की डायग्राम स्क्रीन पर मौजूद है और एरोज भी हमने ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए हैं। सबसे पहले एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम अकोमोडेट कर सकते हैं, सो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने 1s सब शेल में फिल कर दिए। इसके बाद 2s सब शेल है। 2s सब शेल में अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम अकोमोडेट कर सकते हैं, सो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 2s सब शेल में फिल हो गए। सो इस तरह से टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स जो कि बेरिलियम मौजूद है उसकी हमने फिलिंग कर दी। अब यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1s2 2s2 4 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो गई है सब शेल में, और ये हमें बता रही है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ बेरिलियम। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ बोरॉन। बोरॉन जिसका एटॉमिक नंबर 5 रिप्रेजेंट करता है कि इसमें टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं शेल्स में। सो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स बोरॉन के मौजूद हैं। चलिए इन 5 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं सब शेल्स में बोरॉन के। सबसे पहले एस सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं, सो 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमने 1s सब शेल में फिल कर दिया। अगेन 2s सब शेल को हमने फिल करना है और इसमें एस सब शेल में अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं, सो 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर हमने फिल कर दिया। टोटल हमारे पास 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो चुके। रिमेनिंग हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन रह गया है, इसको हमने फिल करना है। सो यहाँ से हमने अगेन आप देख सकते हैं कि हम जानते हैं कि आउटपुट प्रिंसिपल हमें बताता है हमेशा टेल से हमने हेड की तरफ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हर दफ़ा करनी है। सो 2s सब शेल के बाद हम अगेन टेल की तरफ आते हैं तो हमारे पास 2p सब शेल आता है। यहाँ पर हमने 1 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है जो रह गया है, सो 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ फिल कर दिया। सो इस तरह से 1s2 देन 2s2 और इसके बाद फिर हमारे पास 2p में हमने 1 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दी। सो बोरॉन की जो सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है हमारे पास 1s2 2s2 एंड 2p1। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 9 रिप्रेजेंट करता है कि इसमें टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फ्लोरीन के इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। चलिए फ्लोरीन एटम में मौजूद 9 इलेक्ट्रॉन्स की सब शेल में फिलिंग करके इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को जानते हैं। सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s सब शेल में फिल होंगे, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स 2s सब शेल में फिल होंगे, इसके बाद नंबर आता है हमारे पास 2p सब शेल का। रिमेनिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास रह चुके हैं, 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो चुके हैं। रिमेनिंग हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और हम जानते हैं कि p सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। यही वजह है कि 2p सब शेल में ये 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे। सो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी 1s2 2s2 एंड 2p5। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नियॉन। नियॉन जिसका एटॉमिक नंबर 10 रिप्रेजेंट करता है कि नियॉन में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। चलिए नियॉन एटम में मौजूद 10 इलेक्ट्रॉन्स को सब शेल में फिल करके इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जानते हैं। सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स 1s सब शेल में फिल होंगे, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स 2s सब शेल में फिल होंगे क्योंकि s सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है हमारे पास 2p सब शेल का। 2p सब शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं और जब हमने 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया उसके बाद 2s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया तो 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो चुके हैं। रिमेनिंग हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो कि 2p सब शेल में फिल हो जाएंगे क्योंकि हम जानते हैं कि p सब शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। यही वजह है कि 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो जाएंगे। सो इस तरीके से नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी 1s2 2s2 एंड 2p6। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सिलिकॉन।
सिलिकॉन जिसका एटॉमिक नंबर 14 रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं शेल्स में। चलिए सिलिकॉन में मौजूद 14 इलेक्ट्रॉन की सब शेल में फिलिंग करते हैं। सबसे पहले 1s सब शेल को फिल करेंगे, इसके बाद 2s सब शेल को फिल करेंगे। हम ऑफ-बो प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे और यहाँ पर हम टेल से स्टार्ट होते हुए हेड की तरफ बढ़ते जाते हैं हर दफ़ा, ठीक है, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी को फॉलो करने के लिए हम एरो की टेल से हेड की तरफ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। यही वजह है कि सबसे पहले हमने 1s सब शेल को फिल किया, फिर टेल की तरफ बढ़े तो हमारे पास 2s सब शेल आया, इसको फिल किया। फिर थर्ड एरो में हमारे पास 2p सब शेल आया, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया। टोटल हमारे पास 2 + 2 4 + 6 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो चुके हैं और हमारे पास रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। सो यहाँ से टेल से हेड की तरफ बढ़ते हुए 3s सब शेल आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास s सब शेल में अकोमोडेट कर सकते हैं, सो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया। रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग हमारे पास रह गए हैं, इनको हमने फिल करना है। सो अगेन हम टेल की तरफ बढ़ेंगे एरो की और यहाँ पर आता है हमारे पास 3p सब शेल, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया। सो सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह से हमारे पास आ गई, 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p2।